क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर ही पढ़ेंगे। उस सिलेबस चूँकि बहुत ज़्यादा है तो अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज फिक्स्ड। मीनिंग टू से दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यह कहता है कि किसी भी नंबर का जो एक से बड़ा है वह नंबर अगर हो, 1 से ग्रेटर हो वह नंबर, तो उसका जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। दैट मीन्स जो भी उस नंबर का फैक्टर बनेगा वो फिक्स होगा, वो बदल नहीं सकता है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, सपोज हम कोई नंबर लेते हैं 16 और 16 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं। 16 कितनी बार में जाएगा? बेसिक से जाया जाता है छोटा से, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, यानी 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, 1 2 3 4, यानी 16 को क्या लिखे? 2 टू दी पावर 4, यानी 16 का फैक्टर क्या बना? 2 टू दी पावर 4 बना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 16 का फैक्टर 2 ही होगा, या 16 का जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वह फिक्स होगा, वह बदल नहीं सकता है। इस जैसे हम 4 को लें, 4 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा, यानी इस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 4 का फैक्टर क्या है? बना 2 बना। तो किसी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का फैक्टर यूनिक होगा। जैसे आप देखिए 4 के बदले 2 का स्क्वायर लिखा गया, यानी 4 का फैक्टर 2 स्क्वायर हुआ। इस 4 के बदले जो 2 स्क्वायर बना फैक्टर के रूप में, वहां पर 3 नहीं आ सकता है, या फैक्टर 5 नहीं आ सकता है, या 6 नहीं आ सकता है। ये फिक्स है कि किसी भी नंबर का फैक्टर यूनिक होता है। मतलब 4 के फैक्टर को हम लोग 2 के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, 16 का फैक्टर 2 टू दी पावर 4 होगा। हालांकि इस 16 के बदले जो लिखा गया 2 टू दी पावर 4, उसको हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक फैक्टर का मतलब क्या होना चाहिए? एकदम फ्रॉम द लोएस्ट नंबर से आपको सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वहां से लेना पड़ता है। हाँ ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, ये ठीक है, लेकिन ये 4 इसको कटा भी सकता है, लेकिन 16 की फैक्टर की बात करें तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। यानी ओवरऑल कहने का मीनिंग यह हुआ कि 16 या कोई भी नंबर आप लें, उन सभी नंबर का फैक्टर फिक्स होगा, उनका फैक्टर चेंज नहीं होगा। अगर 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिखते हैं तो 4 कभी भी 3 स्क्वायर नहीं होगा, 5 स्क्वायर नहीं होगा। तो यही चीज है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि किसी भी नंबर का फैक्टर यूनिक होगा, बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। जो उसका फैक्टर है फैक्टर वही रहेगा। एक चीज और हम लोग देखें कि कोई एक नंबर हम लोग लिखते हैं 20, क्या है? 20। तो 20 किसी से भी कट सकता है, जैसे 2 से कटेगा, 22 से कटेगा, लेकिन मेरा मीनिंग यहाँ पर इस 20 नंबर का लेने का यह है कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 0 हो तो 5 उसका फैक्टर बनता है निश्चित। आप देखिए 22 से कटता है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, क्या 20 से डिविजिबल है? बिल्कुल 10 से है। लेकिन 20 क्या 5 से डिविजिबल है? हाँ, 5 4 जा 20, 4 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि आप हमेशा याद रखें, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है, तो जैसे ये देखिए 30,000 है, यहाँ भी 0 है, उतना नहीं अगर आप समझते हैं, ये लिखिए 3250। तो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में, है ना, वंस डिजिट में, यानी लास्ट जो होगा नंबर के लास्ट डिजिट जो भी होंगे, वहां अगर 0 है तो 5 उसका एक फैक्टर होता है। इसको आप याद रखेंगे। आइए हम लोग इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, जो क्या है कि सो दैट 4 पर पावर n 4 टू दी पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। यानी बोलता है कि कोई भी नंबर हो 4 पर पावर n है, n कोई भी हो सकता है। जैसे n का वैल्यू अगर लेना हो तो 4 टू दी पावर 1 हो सकता है, 4 टू दी पावर 2 हो सकता है, 4 टू दी पावर 3 हो सकता है, 4 टू दी पावर 4 हो सकता है, 4 टू दी पावर 5 हो सकता है। यानी ये n कुछ भी हो सकता है। n एक यहाँ नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि 1 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है।
यहाँ पर कह रहा है कि 4 पर पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, यानी 4 टू दी पावर n कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए n 2 हो गया, यानी क्या बना 4 का स्क्वायर बना 16 हुआ। तो कहता है कि 4 पर पावर n कुछ भी हो लेकिन वो 0 के रूप में समाप्त नहीं करेगा। तो आप पूछेंगे समझेंगे सर n क्या है, तो n कोई नेचुरल नंबर है, n पावर के रूप में है, नेचुरल नंबर है, n का कोई भी वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक हो सकता है। मान के चलो आपकी n की जगह हमने 2 लिया तो हमको क्या है, यहाँ 4 का स्क्वायर है 16 आया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये नंबर 0 के रूप में समाप्त होगा, आप ही बताओ। 16 में 0 आता है, नहीं आता है, तो वही आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि 4 पर पावर n 4 टू द पावर n नेवर इन विद द डिजिट 0, बिकॉज एनी वैल्यू ऑफ n, if you will take any value of n from 1 to infinity, whatever the value will be, but the accurate number that will come will never end with digit 0. Suppose you are taking the value of n as 3, so 4 to the power 3 will be what? 64. You see here 64 is ending with digit 0. Is any 0 in the number 64? Answer is no. But this thing you have to prove using fundamental theorem of arithmetic. So what we will do in this question, suppose we will first of all assume, suppose that 4 पर पावर n 4 टू दी पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। हमने क्या किया, मान लिया कि 4 पर पावर n 0 के रूप में समाप्त करता है। ठीक है, 0 के रूप में समाप्त करता है, यानी इस नंबर में के लास्ट में, ये जो नंबर है 4 टू दी पावर n, इसके लास्ट में 0 होना चाहिए। देन वी नो दैट एनी नंबर एंडिंग विथ डिजिट 0 मस्ट हैव 5 एज फैक्टर। अभी अभी मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी नंबर के अंत में 0 अगर आए तो 5 उसका एक फैक्टर बनेगा। तो आपने क्या माना कि 4 पर पावर n एंड करेगा डिजिट 0 के साथ, तो इसका मतलब है कि 4 पर पावर n का एक फैक्टर बनेगा। बट द प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 per power n is 2 into 2, or we can say that prime factorization of 4 to the power n is 2 into 2 to the power n, that is 2 to the power 2n. Prime factorization of 4 per power n is what? 2 to the power 2n. So no any 0 is here, thus we will see that factor of 4 per power n is 2, but not 5। आप क्या देखते हैं, आपने तो मान लिया था कि 4 पर पावर n 0 के रूप में समाप्त करता है। जब 0 के रूप में समाप्त करता है तो वो 5 से कटेगा, 5 उसका फैक्टर बनेगा। लेकिन आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले 4 टू दी पावर n का, तो वो क्या आया, 2 टू दी पावर 2n आया। दैट मीन्स thus we see that factor of 4 per power n is 2। फैक्टर क्या बना, 2 बना, but not 5। Therefore we can see that five is not the factor of 4 per power n, and also prime factorization of any number is unique। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, फिक्स होता है। Hence our supposition is wrong। Therefore 4 per power n can never end with digit 0। तो आप क्या सीखे कि आपने माना था कि 4 पर पावर n 0 के रूप में समाप्त करता है। तो जैसे आपने देखा कि वो 0 के रूप में समाप्त कर रहा है, एंड विथ डिजिट 0, यानी 4 टू दी पावर n का जो भी वैल्यू होगा उसके अंत में 0 होगा, तो 5 एक फैक्टर बना। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन 4 टू दी पावर n का हम निकालते हैं तो क्या आता है, 2 into 2 आता है, यानी 4 का फैक्टर क्या हुआ, 2 हुआ। Thus we see that factor of 4 per power n is 2। 2 ही ना फैक्टर बना, ये 2 टू दी पावर 2n आप भूल जाइए। भी यहाँ क्या है,
2 है तो फैक्टर 2 बना, बट नॉट 5, क्योंकि इस 2 into 2 में कहाँ 5 है, कहीं नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 4 to the power n का फैक्टर क्या बना, 2 बना, 5 नहीं बना। Therefore we can see that 5 is not the factor of 4 to the power n। 5 फैक्टर है ही नहीं किसका, 4 to the power n का। जब 5 फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके अंत में 0 नहीं होगा। किसके अंत में, 4 to the power n के रूप में जो नंबर है वो कभी 0 के रूप में समाप्त नहीं करेगा। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज यूनिक। आप यह भी जानते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर फिक्स है। अगर 4 to the power n का फैक्टर 2 है तो वो फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं, 5 आ नहीं सकता है। Thus our supposition is wrong. Hence 4 to the power n can end with digit, can never end with digit 0. Proved. इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देंगे आपको, एक दिखाना होगा आपको 6 पर पावर n can never end with digit 0। एक ये क्वेश्चन आप बनाएं, और दूसरा 14 पर पावर n can never end with digit 0। ये दो क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। सेम वही है, जिस तरह से आपने 4 का बनाया है उसी तरह से आप 6 का बनाएंगे। 6 के फैक्टर में यहाँ 2 into 3 हो जाएगा, और 14 है तो 2 into 7 होगा। सेम यही प्रोसेस है, इसको आप समझें, उसके बाद ये दोनों को बनाएंगे।